आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मुंबई में बड़ी महाभारत छिड़ गई है। राखी सावंत ने अरविंद केजरीवाल के उम्मीदवार पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। राखी सावंत केजरीवाल के गांधी पर आग बबूला हो गई हैं। राखी का आरोप है कि मयंक गांधी ने उनको लेकर जो भी बयान दिया है वो उनका नहीं बल्कि सीधे सीधे महिलाओं का अपमान है। मयंक गांधी के ऊपर मैंने केस किया है कि उन्होंने मेरी बेइज्जती की और मतलब एक महिला के लिए आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मजा मारने वाले लोग ही राखी सावंत को वोट करेंगे, इसका क्या मतलब है? मैं जानना चाहती हूँ, इसका क्या मतलब है? मुंबई के एक अंग्रेजी अखबार में राखी सावंत पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मयंक गांधी का एक बयान क्या छपा, राखी तो हत्थे से ही उखड़ गईं। उत्तर पश्चिम मुंबई से चुनाव लड़ रही राखी सावंत अखबार हाथ में लिए सीधे ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंची और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मयंक गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। मामले ने तूल पकड़ा तो मयंक गांधी ने सफाई देने में देर नहीं की। हमें लगता नहीं है कि एकदम बहुत कोई सीरियस थिंकिंग वोटर उन्हें वोट देगा, लेकिन दे भी सकता। हमें क्या हो राखी सावंत से लेना देना है? हम तो जनता के प्रॉब्लम्स और जनता के इश्यूज के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन राखी सावंत ने साफ कर दिया है कि वो मयंक गांधी को ऐसे पल्ला झाड़ने नहीं देंगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं मयंक गांधी से पूछना चाहती हूँ, आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, आपकी बीवी है, आपकी बेटी है, आपको डर नहीं है? आप एक महिला को ऐसे अब्यूज लैंग्वेज करते हैं। राखी कह रही है कि मयंक गांधी अपने बयान से भले ही पीछा छुड़ाने में लगे हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर उनके सोच को वो अब पब्लिक के बीच ले जाएंगी। अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। और इस वक्त सीधे राखी सावंत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिनके ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी की गई है मयंक गांधी की ओर से, और केजरीवाल को खुद राखी सावंत इसका जवाब देंगी। राखी, किस तरह से जवाब तैयार किया है आपने? जी नमस्कार। हेलो जी राखी, सवाल मेरा ये है, मयंक गांधी ने जिस तरह से ट्वीट किया आपको लेकर। जी नमस्कार। हेलो जी राखी, सवाल मेरा ये है, मयंक गांधी ने जिस तरह से ट्वीट किया आपको लेकर, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? जी मुझे बहुत बुरा लगा। ये देखिए न्यूज़पेपर मेरे सामने है, यहाँ पे आपने भी दिखाया, मैं भी आपको दिखाना चाहती हूँ। और मैंने सुना कि मयंक गांधी जो आप पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से खड़े हुए हैं वो भी चुनाव में, और वो दुनिया को कहते हैं यहाँ पे कि मजा मारने वाले लोग राखी सावंत को वोट करेंगे। जी मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत ज्यादा। मुझे ये कहना है, मयंक गांधी महिलाओं के लिए उनके दिमाग में क्या सोच है, उनकी पार्टी को महिला के बारे में क्या सोचते हैं, ये तो आपने सब में देख लिया। जब एक महिला को, आज मैं लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर पश्चिम से खड़ी हुई हूं, आज मैं यहां से मीडिया के सामने मैं आती हूं, जनता के सामने जाती हूं और यहां से चुनाव लड़ रही हूं, वो खुलेआम मुझे चेतावनी दे रहे, मेरे पे इल्जाम लगा रहे, मुझे गाली दे रहे, मुझ पे अभद्र शब्द मेरे लिए यूज कर रहे हैं। हालांकि मुझे सब जानते हैं, फिर भी ये आप पार्टी वाले उनके पार्टी में जो महिला होगी उनके साथ ये क्या कर रहे होंगे? मुझे अभी बहुत डर लग रहा है उन महिलाओं के लिए। मैं बहुत चिंतित हो रही हूँ। जो आप पार्टी में महिला है उनके लिए मैं बहुत चिंतित हो रही हूँ। और ये लोग कहीं जाते हैं, वहां पे महिलाओं को मिलते हैं, इनके दिमाग में महिलाओं के लिए कितनी गंद भरी हुई है। ये महिला की इज्जत नहीं करते, ये महिलाओं को आदर से सम्मान नहीं करते, ये लोग सम्मान नहीं करते। जब ये मेरा सम्मान नहीं करते, दूसरी महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? बिल्कुल। मुझे आम आदमी पार्टी के बहुत सारे, आज मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जी, बहुत सारी ऐसी नेता रही जिन्होंने इस तरह के आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी कि दरअसल महिलाओं का सम्मान पार्टी के अंदर नहीं किया जाता है। लेकिन राखी, पहले तो उन्होंने ट्वीट किया आपके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए, बाद में ट्वीट को हटाते हुए ये टिप्पणी कर दी कि दरअसल आप चुनावी मैदान में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उतरी हैं। मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, मैं मीडिया से पूछना चाहती हूँ, मैं सरकार से, मैं पूरी देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, ये मयंक गांधी कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? मैं एंटरटेन के लिए उतरी हूँ, मैं जनता के लिए उतरी हूँ, मैं किस चीज के लिए उतरी हूँ? हु इज ही? ये कौन होते हैं मेरे बारे में डिसाइड करने वाले या मुझे जज करने वाले? जी, ये कौन होते हैं? मैं यहाँ पे रोज रैली कर रही हूँ,
मैं हर जगह इतना सीरियस हूं कि मैं अपना बॉलीवुड छोड़ के आई हूं। मुझे ये मेरे पे रोज रोज इनको कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए इनको कोई पब्लिसिटी नहीं मिल रही, इनको जनता पूछ नहीं रही है, जनता यहाँ पे रोज इनको पीटती है, इनको कोई पूछ नहीं रही है, इसलिए इन्होंने मुझे टारगेट किया है। इन्होंने मुझे टारगेट किया है, इसलिए इन्होंने मुझे मेरे बारे में इतना गंदा बोला है ताकि इनको पब्लिसिटी मिले, ये लोग हाईलाइट हो। इनमें इतनी हिम्मत नहीं, इसमें इतनी क्षमता नहीं कि ये जाके कांग्रेस के बंदों को पूछे, एमएनएस के बंदों को पूछे, शिवसेना के बंदों को पूछे, भाजपा के बंदों को पूछे। इनमें इतनी हिम्मत नहीं, ये सब मिलके इनको पीटेंगे, इनके झाड़ू से इनको ही पीटेंगे। इसलिए इन्होंने एक महिला को टारगेट किया, लेकिन ये उनको पीटेंगे बाद में। लेकिन ये राखी सावंत को नहीं जानते कि इन्होंने जो मेरे लिए ऐसा ट्वीट किया है, मेरे लिए भाषणबाजी की है, मुझ पे दाग लगाया, मेरे वोटरों को, मेरी जनता को इन्होंने भड़काना चाहा। मेरी जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि ऐसे जो इन्होंने क्या कहा है, मजा मारने वाले लोग, मुझे लगता है इन्होंने जनता को भी बुरा कह दिया। मजा मारने वाले ट्वीट के बाद जनता को भी बुरा कह दिया। मुझे लगता है ट्वीट आया है आपके बारे में, जनता नहीं है, बिल्कुल मजा मारने वाले लोग जनता नहीं है, मयंक गांधी खुद है। वो खुद है मजा मारने वाला लोग, वो खुद को उन्होंने खुद है वो, इसीलिए उन्होंने एक महिला पे इल्जाम लगाया है। जो दूसरा ट्वीट आपके बारे में है, एक बार मैं पढ़ के सुना देती हूँ और फिर उस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। दूसरा ट्वीट उन्होंने ये लिखा है कि राखी एंटरटेनमेंट के लिए चुनाव लड़ रही हैं, उनके पास जनता के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब था कि कोई भी सीरियस वोटर राखी सावंत को वोट नहीं करेगा। वो फनी कपड़े पहनती हैं, कभी नरेंद्र मोदी उनके हीरो बन जाते हैं और अब राखी ने खुद की पार्टी बना ली है। आपके कपड़ों को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है, कहा है कि फनी कपड़े पहनती हैं राखी सावंत। आप खुद देख लीजिए, जिस दिन से मैंने अपनी पार्टी बनाई है, मैं तो पूरी दुनिया को कहती हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। बिल्कुल, पूरी जनता को कहती हूँ कि आप मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं तो चीख चीख के कह रही हूँ कि मैंने अपनी फिल्मों में ऐसे कपड़े पहने हैं, किसने नहीं पहने? बड़ी बड़ी हीरोइनें देख लीजिए। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं आज चुनाव में इसलिए खड़ी हुई हूँ, जनता का दुख मुझसे नहीं देखा जा रहा। मेरी बहनों के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, इतना मेरे बहनों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। रोज न्यूज चैनल देखती हूँ, किसी का बलात्कार, 4-4 साल की बच्ची का बलात्कार, महिलाओं को अगवा कर लिया जाता है, मुझसे नहीं देखा जा रहा। इसलिए मैं राजनीति में कूदी हूँ, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन ये पुरुष प्रधान लोग महिलाओं को कमजोर समझते हैं, महिला की इज्जत नहीं करते। क्यों करते हैं ऐसा? महिला को जीने का अधिकार नहीं है इस दुनिया में, आजादी की सांस लेने का अधिकार नहीं है इस दुनिया में। महिला कहां जाएगी, कहां जाएगी महिला? मुझे बताओ ना आप, क्या उसको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, अच्छा खाने का अधिकार नहीं है, आजादी से घूमने का अधिकार नहीं है महिला को? ऐसे कोई भी उठ के महिला के साथ कुछ भी कटाक्ष करता है, कोई भी महिला के साथ उसकी इज्जत लूट लेता है। मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, मयंक गांधी में हिम्मत है, आओ मेरे सामने डिबेट करो, आओ मैं आपको बताती हूँ एक महिला पावर। आपने आज तक देखा नहीं होगा, आपने कभी किसी महिला का सामना ऐसे नहीं किया होगा। आज मैं आपको बताती हूँ एक महिला पावर क्या होती है, महिला क्या बोल सकती है जब आप महिला को गाली देते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ, मयंक गांधी, आप में हिम्मत है तो आप मेरे साथ में टीवी में आइए। जहां पे भी मैं डिबेट करने गई हूं, जहां पे भी किसी भी चैनल में गई हूं, मयंक गांधी भाग गए, महेश मांजरेकर भाग गया, कामत जी भाग गए, कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने जनता के साथ ये जनता का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि ये मेरा सामना नहीं कर सकते, ये सच्चाई का सामना नहीं कर सकते, ये गरीबों का सामना नहीं कर सकते। इन्होंने झूठे वोट मांगे गरीबों से, गरीबों को इन्होंने, गरीब जनता को लूटा है, इनके एरिया की कोई इन्होंने समस्या पूरी नहीं की, इसलिए ये सामना नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत स्ट्रगल करने के बाद यहां तक पहुंची हैं राखी आप, और जिस तरह से आप भावुक हो गई, आपकी भावनाओं को अच्छे से समझा जा सकता है, क्योंकि अभद्र टिप्पणी की इजाजत कम से कम समाज में किसी के पास भी नहीं है, और किसी महिला पर इस तरह की टिप्पणी की जाए। मयंक गांधी ने आपके ऊपर इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वो डर गए हैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो डर गए हैं, क्योंकि सारी जनता मेरे साथ है,
सब मुझे जिता के लाना चाहती है और मैं उनको हक दिलाना चाहती हूँ। वो डर गए हैं, इसीलिए कांप गए हैं, इसीलिए वो ऐसी टिप्पणी मेरे सामने कर रहे हैं, मेरी जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे मेरी जनता पे पूरी विश्वास है कि ऐसी धमकियों से और ऐसे गंदे शब्द बोलने से मेरी जनता जो है बिल्कुल वो उनको भारी पड़ेगा। ऐसे एक महिला के लिए उन्होंने बोला मैं पुलिस स्टेशन गई हूं, मैंने मानहानि का भी मैं दावा करूंगी और मैंने उनके खिलाफ एनसी लिखाई है, कल कोर्ट में भी जाएंगे। मैंने इलेक्शन ऑफिसर जो हमारे है कमिश्नर, उनको भी मैंने लेटर भेजा है कि ये जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं। मेरी फिल्म इंडस्ट्री में मैंने क्या किया, मैंने कितना स्ट्रगल किया, मैंने अपनी फैमिली के लिए क्या किया, मैंने कितना इतिहास रचाया, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, स्ट्रगल किया, मेहनत की, किसी के सामने भीख नहीं मांगा। मेरे दोस्तों, मैंने किसी के सामने भीख नहीं मांगा, मैंने मेहनत करके डांस करके मैंने आज यहां तक पहुंची हूं। मैं महिला हूं, मैं किसी से डरूंगी नहीं, मैं यहां तक मेहनत करके पहुंची हूं, किसी का खून करके नहीं पहुंची, किसी को बर्बाद नहीं किया, किसी जनता का खून नहीं चूसा। मैं मेहनत करके यहां तक पहुंची हूं और किसी को भी मेरे बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वक्त में मुझे किसी ने खिलाया नहीं, मेरी फैमिली को किसी ने देखा नहीं, मेरी मां का हार्ट अटैक का मेरी मां के ऑपरेशन का बिल किसी ने भरा नहीं, मेरे भाई की स्कूल की फीस, मेरी बहनों की शादी के पैसे किसी ने भरे नहीं। मैं मेहनत करके, एक लड़की मेहनत करके आगे बढ़ी है, लेकिन उसको जीने नहीं दिया जा रहा है, उसको जीने नहीं दिया जा रहा है। एक लड़की को, वो गरीबों के लिए काम करना चाहती है, लेकिन उसको मुझ पे कीचड़ उछाला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं मयंक गांधी। इस तरह के शब्दों का प्रयोग बार बार, एक बार तो उन्होंने मजा मारने वाला बयान लिखा, उसके बाद हटाते हुए, दूसरी बार जब सफाई दी तो आपके ऊपर टिप्पणी कर दी आपके कपड़ों को लेकर और एंटरटेनमेंट जैसे सवाल उठा दिए कि सिर्फ इसीलिए आप चुनावी मैदान में उतरी हैं। अरविंद केजरीवाल अपने करीबियों को समझाते क्यों नहीं, और केजरीवाल के लिए आप क्या कुछ कहेंगे कि कम से कम इस तरह की भाषा से तो बचें? ईमानदारी का पाठ दूसरों को पढ़ाते हैं केजरीवाल। मैं केजरीवाल भाई को बोलना चाहती हूं कि आपने आप पार्टी बनाई, आप दूसरे नेताओं को गालियां दे रहे, आप मीडिया को गाली दे रहे हो, आप सारे नेताओं को गाली दे रहे हो, आप अपने आदमी को क्यों नहीं समझाते जो एक महिला का अपमान कर रहा है? एक महिला को अब ऐसे शब्द, मजा मारने वाले लोग राखी सावंत को वोट करेंगे, ऐसे अभद्र शब्द बोल रहा है। पहले आप अपने कार्यकर्ता, अपने आदमियों को समझाओ, फिर जाके पूरे देश के लोगों को बोलना, देश के मंत्रियों को बोलना। केजरीवाल, ये जो मयंक गांधी के साथ में जो एक गांधी शब्द उनके सरनेम लगा है, मुझे शर्म आती है। इतना पवित्र नाम इनके सरनेम के साथ कैसे जुड़ गया? मैं आज आपको वादा करती हूं, आज मयंक गांधी को उसकी बीवी मारेगी, उसकी मां मारेगी, अगर उसकी बहन है तो उसको भी वो मारेगी, अगर उसकी बेटी है तो मयंक गांधी को एक थप्पड़ जरूर मारेंगी, क्योंकि उसने एक महिला के लिए ऐसे गंदे शब्द यूज किए। चुनाव प्रचार के दौरान क्या कभी आमना सामना मयंक गांधी से हुआ था आपका? उस दौरान किसी तरह की बातचीत? नहीं, मेरा सामना कभी नहीं हुआ। सारे न्यूज चैनल वाले ने उनको बुलाया हमेशा मेरे सामने डिबेट करने के लिए, तो वो जितने भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नेता है, मैं आज दुनिया को बताना चाहती हूँ, जनता को, ये सब लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया चैनलों से, लेकिन जैसे मेरा नाम सुनते हैं, राखी सावंत सामने है, इन सबको जुलाब लग जाते हैं। कोई आधे रास्ते में बीमार हो जाता है, किसी को जुलाब लग जाता है, क्योंकि मैं सच्ची लड़की हूं, मैं जनता के लिए काम करना चाहती हूं, मुझे एक मौका चाहिए, मैं एक मौका मांगती हूं जनता से। और इनको बीमार हो जाते हैं और ये सामने डिबेट करने आते नहीं है, क्योंकि ये डरते हैं, इनको पता है कि ये जनता के लिए काम नहीं कर सकते, इनको गाली देना चाहिए। ये गाली देते हैं जनता को, ये दूसरों को गाली देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हो। ये जनता का खून चूस लिया इन्होंने। राखी, बहुत मेहनत के बाद आप यहां पर पहुंची हैं और जाहिर तौर पर दिन भर आपका वक्त चुनाव प्रचार में जाता है और इस तरह के सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन काफी जाहिर तौर पर जिस तरह के शब्दों का सामना आपको करना पड़ा है, सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि क्या महिलाओं के प्रति ऐसी ही सोच रखती है आम आदमी पार्टी? इसका जवाब हम राखी सावंत से लेंगे। हमारे साथ वो लगातार बनी हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, होंगे फौरन हाजिर, आप कहीं मत जाइएगा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मयंक गांधी ने टिप्पणी की है राखी सावंत पर कि दरअसल उन्हें सिर्फ वही जनता वोट देगी जो मजा मारना चाहती है, और इसी सवाल के बाद भड़की हुई हैं राखी सावंत। हमारे साथ लगातार मुंबई से जुड़ी हुई हैं। राखी, सवाल आपसे वही है, जब अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के बारे में इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से, तो फिर भला महिलाओं की इज्जत वो लोग कैसे करेंगे?
ये महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते हैं। सामने महिला कंटेस्टेंटों को देखते हैं, कैंडिडेट को, ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। बस इनके लिए यह है कि चुनाव जीतना, सत्ता का लोभ, कुर्सी पाना सिर्फ इनको चाहिए, चाहे वो किसी भी हद तक गिरे, किसी का भी खून कर सकते, किसी का भी सकते हैं। बस इनके लिए यह है कि चुनाव जीतना, सत्ता का लोभ, कुर्सी पाना सिर्फ इनको चाहिए, चाहे वो किसी भी हद तक गिरे, किसी का भी खून कर सकते, किसी को भी गाली दे सकते हैं, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए चुनाव जीतना, सिर्फ यही बात है कि चुनाव जीतना। मैं आज आपको कहती हूं, ईश्वर करे, और मैं पक्का कहती हूं, मैं चुनाव जीतकर आई, इनको मैं बताती हूं कि महिला की सुरक्षा क्या होती है, महिला के ऊपर टिप्पणी करना क्या होता है, महिला को गाली देना क्या होता है, महिला की आबरू लूटना क्या होता है, महिला को आंख दिखाना क्या होता है। चलिए राखी, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके इलेक्शन के लिए। राखी सावंत हमारे साथ जुड़ी हुई थी। मयंक गांधी की टिप्पणी के बाद वो भड़की हुई हैं और अब उन्होंने कहा है कि वो सीधे संसद में ही इसका जवाब देंगी।